नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। बात करते हैं पहले मैक्रो एंड इकोनॉमी की। भारत की जीएसटी कलेक्शंस में अक्टूबर में हल्की गिरावट देखने को मिली। 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डीग्रोथ देखा गया, पर कुल आंकड़ा 1.73 लाख करोड़ के ऊपर रहा। फेस्टिव डिमांड से कंजम्पशन स्ट्रांग दिखा है। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल कंजम्पशन अक्टूबर में बढ़ा है। फेस्टिवल सीजन ने एनर्जी डिमांड को बढ़ाया है। फॉलिंग सऊदी एलपीजी प्राइसेस से रिफाइनर्स को राहत मिल रही है। इंपोर्ट कॉस्ट घटने से डाउनस्ट्रीम कंपनीज के मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। सरकार अब रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च पर 100 बिलियन रुपए तक के प्रोजेक्ट्स की तैयारी में है। सीएससीपी रिपोर्ट के अनुसार ये मेटल्स ईवी और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए गेम चेंजर बनेंगे। सेंटर टू मीट ऑटोमेकर्स ऑन रेयर अर्थ फ्री ईवी मोटर्स यानी क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने की तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट रोल्स आउट रूरल फाइनेंशियल लिटरेसी प्लान, जहां पे एसबीआई और नाबार्ड ने साथ मिलकर टीयर 2 और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस बढ़ाने की योजना बनाई है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार मल्टी इन्वेंट्री मॉडल लाने जा रही है ताकि स्मॉल रिटेलर्स को ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा मिल सके। एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो अक्टूबर में मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। इंपोर्ट भी मॉडरेट रहा। सर्विस एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग होने से करंट अकाउंट स्टेबल रहा। इंडिया अर्जेस डब्ल्यूटीओ मेंबर्स टू एड्रेस डिजिटल डिवाइड बिटवीन डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशंस। इंक्लूसिव ई कॉमर्स पार्टिसिपेशन पर जोर दिया गया है। मॉरिशस सिक्स लॉन्ग टर्म शुगर सप्लाई पैक्ट विद इंडिया। बायलैटरल ट्रेड टॉक्स रिवाइव हो रहे हैं। हाई जीएसटी कलेक्शंस तमिलनाडु में, यूपी में, एमपी में, इट इज इंडिकेटिंग कंजम्पशन रिवाइवल पोस्ट मानसून। एफपीआई इनफ्लोज इनटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स 7 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे। 27 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा कोपस बना है और इससे रुपये को सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। एसबीआई ने लिक्विडिटी कंसर्न देखते हुए T+0 सेटलमेंट प्लान पर फिलहाल पॉज लगाया है। सिस्टमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है। बैंक लोन्स कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद ट्रेड ग्रोथ 20% ईयर ऑन ईयर से थोड़ा नीचे आया है। डिमांड फेस्टिव के बाद नॉर्मलाइज हो रहा है। इंडसइंड बैंक ने नया लीडरशिप मॉडल पेश किया है। स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस और रिस्क ओवरसाइट पर जोर दी जा रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने नए एमडी एंड सीईओ शॉर्टलिस्ट किया है। रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है। गोल्ड लोन्स और एग्री पोर्टफोलियो में बैंक्स का एक्सपोजर बढ़ा है। सेफ एसेट प्रेफरेंस बढ़ने का संकेत है। ब्रुकफील्ड आंध्र प्रोजेक्ट में 7,500 करोड़ का आरईसी फंडिंग मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। कॉग्निजेंट के सीईओ कुमार ने लीडरशिप में ग्रोथ स्टेबिलिटी वापस आई है। न्यू क्लाइंट पाइपलाइन स्टडी है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन विजिबल दिख रहा है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग में स्लोडाउन देखने को मिला। अक्टूबर में डील्स 1.5 बिलियन रुपए तक सीमित रही। वैल्यूएशंस पर प्रेशर बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स ने फेस्टिव मंथ में एसआईपी इनफ्लो 27 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड तक पहुंच गए। रिटेल पार्टिसिपेशन हिस्टोरिक हाई पर पहुंचा है। एफपीआई इनफ्लोज इन डेट सेगमेंट भी तेज हुआ है। अक्टूबर में 16,000 करोड़ नेट इनफ्लो हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स में सॉफ्टनेस देखने को मिली है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टर्स की। कोलगेट पॉल्मोलिव इंडिया में वॉल्यूम ग्रोथ sluggish रही है, पर कंपनी ब्रांड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। मारुति सुजुकी और हुंडई की जॉइंट मार्केट शेयर बढ़कर 72% तक पहुंची है। एसयूवी सेगमेंट डोमिनेशन अभी भी जारी है। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल डिमांड में स्टडी रिकवरी की पुष्टि की है। फेस्टिव ऑर्डर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस ने पेप्सिको के साथ हार्ड ड्रिंक्स कैटेगरी में एंट्री प्लान किया है। एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है। डील शेयर 2.0 की बात करें तो न्यू ई कॉमर्स मॉडल मिडिल इंडिया शॉपर पर फोकस करेगा। एलएनटी फाइनेंस ने Q2 में बेटर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखाया है। स्ट्रॉन्ग रिटेल बुक और स्टेबल एनआईएम से मदद मिली है। जेके सीमेंट ने रोबस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किए हैं। रेवेन्यू 3,400 करोड़, मार्जिन इंप्रूवमेंट विजुअल दिखा है। अडानी एनर्जी ने हायर एबिडिटा गाइडेंस जारी किया है। ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो से मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने टू व्हीलर ओनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपग्रेड टू मारुति स्मॉल कार स्कीम्स की तरह एक नया ऑफर लाया है। इंडसइंड इन्वेस्ट को जॉइंट वेंचर लॉन्च हुआ है। न्यू एसेट मैनेजमेंट वेंचर के जरिए डाइवर्सिफाइड फंड्स प्रोडक्ट लाए जाएंगे। ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडिया रीट मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्लान दिया है। इसरो CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुल रहा। कम्युनिकेशन एंड नेवल कैपेबिलिटी को बूस्ट मिलेगा। हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर जीएसके वैल्यू पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी में है। हेल्थ केयर आईपीओ पाइपलाइन मजबूत दिख रही है। एफएमसीजी फार्म्स ने Q2 FY26 में मानसून इंपैक्ट रिपोर्ट किया है। एक्सटेंडेड रेंज से बेवरेजेस सेल पर असर दिख रहा है। स्टार्टअप्स, टेक एंड इनोवेशन। भारत का नया एआई लॉ आईटी एक्ट पर आधारित होगा। डीप फेक रेगुलेशन और एआई गवर्नेंस के लिए ड्राफ्ट रूल्स फाइनल फेज में है।
अमेजन और जेप्टो ने सेलर फीस और स्टोरेज चार्जेस रिवाइज किए हैं। स्मॉल वेंडर्स को कुछ रिलीफ मिलेगी। यूएस चीफ फैब इक्विपमेंट मेकर केएलए 3,000 करोड़ आर&डी सेंटर चेन्नई में स्थापित करने की योजना पर भारत से बातचीत में है। एनवीडिया का मार्केट कैप $400 बिलियन के ऊपर चला गया है। एआई चिप्स की डिमांड ने ग्लोबल टेक बूम बनाया है। इसरो बाहुबली रॉकेट ने इंडिया हेवीएस्ट सैटेलाइट ऑर्बिट में रखा, साइंटिफिक माइलस्टोन माना जा रहा है। स्टार्टअप आई साउथ ईस्ट एशिया एज नेक्स्ट ग्रोथ हब, इंडिया लाइक पेमेंट इकोसिस्टम और यूथ डेमोग्राफिक का एडवांटेज लेंगे। इंडिया टू डिपेंड प्राइवेट आर&डी इन इमर्जिंग टेक, एमओएस जितेंद्र सिंह ने कहा है गवर्नमेंट एआई और न्यूक्लियर टेक लॉज में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रही है। टेक वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव बना हुआ है। कोटाक म्यूचुअल फंड सीआईओ ने कहा है मिड कैप आईटी स्पेस में करेक्शन आ सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट और पॉलिसीज की। ऑयल प्राइसेस स्टडी रहे। ओपेक प्लस मीटिंग में आउटपुट हाइक पर डिसीजन एक्सपेक्टेड है। यूएस मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट ने टेक रैली लीड की। जापान फैक्ट्री डेटा में माइल्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। चाइना हाउसिंग मार्केट अब भी प्रेशर में है। मॉरिशस ने इंडिया से बायलैटरल ट्रेड रिवाइव किया है। ईस्ट एशिया लीडर्स के साथ ट्रंप की मीट पर इंडिया ऑब्जर्वर रहा है। ग्लोबल रेयर अर्थ ऑक्साइड सप्लाईज इंडिया मार्केट की ओर रैली कर रहे हैं। 7300 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से इंटरेस्ट बढ़ा है। यूएस H1B वीजा एलसीए प्रोसेसिंग फिर से रिज्यूम्ड हुए हैं। इंडियन आईटी टैलेंट को फायदा मिलेगा। दोस्तों, निफ्टी में टेक अ ब्रीदर आफ्टर रैली, बट बुलिश बायास इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। मिड कैप इंडेक्स ने अक्टूबर में 8% गेन किया है। फंड फ्लोज रोबस्ट रहे। सुपर 6 म्यूचुअल फंड ने सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाइंग जारी रखी है। अल्फा जनरेशन स्ट्रांग देखने को मिल रही है। फेस्टिव चीयर बूस्टेड यूपीआई ट्रांजैक्शन $27 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, रुपये तक पहुंच चुका है, माफ कीजिएगा। डिजिटल इकोनॉमी मोमेंटम अभी भी बन रहा है। एनपीएस स्कोर कार्ड में इक्विटी स्कीम्स का 3 ईयर रिटर्न 15% रहा। फिक्स्ड इनकम स्कीम्स स्लाइटली लोअर रहे। बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुए हैं। आरबीआई के पॉज स्टांस से इन्वेस्टर सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला है। गोल्ड प्राइसेस 62,000 पर 10 ग्राम के आसपास स्टेबलाइज हुए हैं। सेफ हेवन बाइंग मॉडरेट हुई है। रुपी 73.92% यूएसडी पर मार्जिनली स्ट्रॉन्गर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत का आर्थिक नैरेटिव मजबूती से आगे बढ़ रहा है। फिजिकल नंबर्स, ट्रेड ग्रोथ, टेक मोमेंटम और मैन्युफैक्चरिंग पुश से नवंबर का माहौल बुलिश बना हुआ है। इन्वेस्ट कर लो भाई का कहना है। मार्केट में हर डिप सीख है, हर हाई सिग्नल है। थैंक यू।